मुस्कान, फाइनल अकाउंट की बात कर रहे हैं बेटा। फाइनल अकाउंट चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 19। आपकी स्क्रीन में कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है जी। तो शुभम कह रहा है गुड इवनिंग सर। ओके सर, लेक्चर नंबर कौन सा है इसका? थर्ड लेक्चर है बेटा इस चैप्टर का। इस चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है बेटा। लिख लो एक बार, सारे बच्चे लिख लो, ये लेक्चर नंबर थर्ड है इसका, ठीक है जी। तो मुस्कान बेटा, हम आपके साथ हैं हमेशा। जब भी कोई दिक्कत हो मुझे बताना, आपकी हेल्प करेंगे, आपकी नहीं सारे बच्चों की हेल्प करेंगे। सबका साथ सबका विकास, भाई सीधी सी बात है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑलरेडी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये 5 एडजस्टमेंट मैं आपको सिखा चुका हूं। तो आज नंबर 6, तो इस बॉल पे छक्का मारेंगे भाई। तो डेप्रिसिएशन पूरा 1 घंटा आज इसमें लग जाएगा। टाइम मिला तो बैड डेट्स की बात होगी, अदरवाइज बैड डेट्स की आज बात नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते। तो सारे बच्चे हेडिंग डाल लो डेप्रीसिएशन। ये सारे बच्चे कॉपी में हेडिंग डाल लो डेप्रीसिएशन भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कहां पे दिया इसका कॉन्सेप्ट डेप्रीसिएशन का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रहा डेप्रीसिएशन। तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो, सारे बच्चों ने हेडिंग डाल ली है डेप्रीसिएशन, हेडिंग डाल ली आप लोगों ने? चैट बॉक्स में मुझे बता दो। चले हम लोग आगे। कौन कौन हमारे साथ है? आर्यन, मुस्कान, दीपांशु, शुभम, और कौन है बेटा? चलो जी। तो डेप्रीसिएशन वर्ड का क्या मीनिंग है ये मैं यहां पे नहीं बताने वाला भाई, पूरा चैप्टर करा चुका हूं, कम से कम नाना करते भी 15 से 16 घंटे पढ़ा चुका हूं डेप्रीसिएशन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेप्रीसिएशन क्या होता है ये ऑलरेडी सबको पता है, मुझे क्या बताना है यहां पे देखो बिल्कुल ध्यान से, ये देखो बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको। एग्जाम्पल 9, प्लीज स्टॉप राइटिंग, कॉन्सेंट्रेट करना है यहां पे। ये आपका ट्रायल बैलेंस है, हाँ सर ये ट्रायल बैलेंस है। तो यहां पे हमें मशीनरी अकाउंट बताया है, मशीनरी हमारी 2 लाख रुपए। मुझे बताओ डेप्रीसिएशन किसके ऊपर लगता है? फिक्स एसेट्स के ऊपर। जो हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं उनके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है उनके ऊपर? डेप्रीसिएशन चार्ज होता है। तो यहां पे कितना डेप्रीसिएशन चार्ज होगा? हाँ जी, यहां पे कितना डेप्रीसिएशन चार्ज होगा? 2 लाख रुपए यहां पे क्या चार्ज होना है? डेप्रीसिएशन चार्ज होना है। कितना चार्ज होना है डेप्रीसिएशन यहां पे? 2 लाख रुपए यहां पे क्या चार्ज होना है? डेप्रीसिएशन। वंशिका और अभिजीत बेटा मोस्ट वेलकम। कौन बनेगा करोड़पति फाइनल अकाउंट के अंदर आपका स्वागत है। बेटा आज का जो टॉपिक है वो डेप्रीसिएशन चल रहा है, हॉट टॉपिक डेप्रीसिएशन। उम्मीद है आप दोनों को इस वर्ड का मतलब अच्छे तरीके से पता होगा कि ये डेप्रीसिएशन वर्ड का क्या मतलब। तो एग्जाम्पल 9, कॉपी पेन निकाल लो और सामने देखो, जब मैं बोलूंगा तो लिखना है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं लिखना है। तो मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन दिया है, अभिजीत को पता है, वेरी वेरी गुड। तो 10% डेप्रीसिएशन बुक वैल्यू। आगे बात समझ में, बुक वैल्यू का मतलब ये मेथड कौन सा है?
यहाँ पे हमें कोई मेथड तो बता नहीं रखा कि कौन से मेथड से यहाँ पे डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। तो इसका मतलब बुक वैल्यू का मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट। बुक वैल्यू का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। एक बार जो लग गया वो चिपक गया। तो एक बार जो डेप्रीसिएशन लग जाएगा, एक बार जो डेप्रीसिएशन इसमें लग गया, हमेशा वही डेप्रीसिएशन लगेगा भाई। तो 2 लाख का 10% कितना आएगा, चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ। 2 लाख रुपए के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन, प्लीज टेल मी फास्ट इन द चैट बॉक्स। आर्यन का जवाब आया सबसे पहले 20,000। वेरी वेरी गुड। तो आर्यन बेटा आप 20,000 रुपए जीत गए। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर, आप 20,000 रुपीज जीत गए। कंगाल बैंक ऑफ इंडिया से आपको चेक दिया जाएगा, ठीक है, इन कैश करा लेना। हाँ सर, नालायक कंगाल बैंक ऑफ इंडिया बोला। तो 20,000 रुपीज यहां पे आ गया। आकाश का जवाब बिल्कुल सही। अभिजीत, आर्यन, 3 बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तीनों को कंगाल बैंक ऑफ इंडिया से 20,000 रुपए का चेक घर पे कोरियर हो जाएगा। इन कैश करा लेना। दीपांशु, तुम्हें नहीं मिलेगा चेक क्योंकि तुम बैंक के आदमी हो, ठीक है। तो यहां पे मुझे बताओ इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। ये जो डेप्रीसिएशन आपने 20,000 रुपए निकाला है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। एक तो पीएनएल अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड में डेप्रीसिएशन कितना, 20,000। और दूसरा बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में क्या होगा भाई, बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, मशीनरी 2 लाख की, और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन कितना, 20,000। डेप्रीसिएशन कितना, 20,000। तो 1,80,000 रुपए आ गया। ये 1,80,000 रुपीस आ गया। समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ, फिर जाके मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बता दो समझ में आ गया या नहीं। तो ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है भाई। आ जाओ, नोट्स बनाते हैं बढ़िया बढ़िया। अब कॉपी पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो। ऊपर हेडिंग डाल लो डेप्रीसिएशन, ऊपर हेडिंग डाल लो डेप्रीसिएशन, और ये आ गया ट्रायल बैलेंस। तो या तो डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस के क्या होगा, इनसाइड, या तो इस बच्चे के, स्टूडेंट कौन है अभी, डेप्रीसिएशन, या तो इस बच्चे के एग्जाम चल रहे होंगे, और अगर एग्जाम चल रहे हैं इस बच्चे के तो ये घर पे बैठा होगा। ये अपने कहां बैठा होगा, घर पे बैठा होगा, ठीक है। हाथ थोड़े नीचे इसके, कानून के हाथ लग रहे हैं। आउटसाइड, और अगर ये घर के बाहर है तो भैया ये मैदान में खेल रहा है। ये बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो जब डेप्रीसिएशन आउटसाइड मिला, आउटसाइड का मतलब कहां पे मिला हमें, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर। तो उस केस के अंदर क्या ट्रीटमेंट होगी, पहले पीएनएल अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड। दूसरा बैलेंस शीट में आएगा। वंशिका कह रही है गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो। और एसेट साइड में आएगा। और आपको एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहां पे क्या था भाई, मशीनरी, मशीनरी में से आपको डेप्रीसिएशन माइनस करके दिखाना। जो भी डेप्रीसिएशन होगा मशीनरी में से माइनस करके आप लोग दिखाओगे। ये सारे बच्चे बता दो समझ में आ गया या नहीं। सारे बच्चे एक बार बता दो समझ में आ गया या नहीं। चले आगे, शैल बी प्रोसीड। शुभम कह रहा है यस सर, वेरी वेरी गुड। चलो बेटा, एग्जाम्पल 10।
एग्जाम्पल 10, सारे बच्चे एग्जाम्पल 10 देखेंगे, सॉल्यूशन कोई बच्चा नहीं देखेगा। तुम्हें कसम है, कसम से, कि तुम्हें सॉल्यूशन नहीं देखना। कॉपी में लिखो एग्जाम्पल 10, कॉपी में लिखो एग्जाम्पल 10, लिख लिया? चलो, तो एग्जाम्पल 10, ट्रायल बैलेंस मशीनरी 2 लाख की है, फर्नीचर 1 लाख का है, ठीक है। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब 60,000 रुपए डेप्रीसिएशन मशीनरी के ऊपर चार्ज हो चुका है। प्रोविजन का मतलब यही होता है ना। प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि भैया इस मशीन के ऊपर 60,000 रुपए डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुका है। और फर्नीचर में कितना चार्ज हो चुका है डेप्रीसिएशन? 27,100, 27,100। क्लियर है यहां तक? हाँ सर। उसके बाद डेप्रीसिएशन लगेगा, मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन लगाना है। ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब स्टेट लाइन मेथड या डब्ल्यूडीवी, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी? नालायकों, स्टेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड? स्टेट लाइन मेथड। और यहां पे फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, मेथड कौन सा है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब डब्ल्यूडीवी मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड। मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? 1 मिनट के लिए ये क्वेश्चन भूल जाओ, 1 मिनट के लिए ये क्वेश्चन भूल जाओ। मैं तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछने वाला, मैं सारे बच्चों से एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, मुझे बताना। तो भाई मेरी यहां पे मशीनरी है, मशीनरी है मान लो 10,000 रुपए की। 2 मिनट के लिए क्वेश्चन भूल जाओ। और इसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन लिखा हुआ है 2,000 का। कितने का लिखा है? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 2,000 का। और क्वेश्चन में बोला है जो डेप्रीसिएशन है वो एट द रेट 10% चार्ज होगा बाय डब्ल्यूडीवी मेथड, बाय डब्ल्यूडीवी मेथड। सारे बच्चे बताओ डेप्रीसिएशन का अमाउंट क्या निकलेगा? देखते हैं जी कौन सा बच्चा इसका आंसर बताता है। दिवाली गिफ्ट मिलेगा उस बच्चे को। देखते हैं कौन सा बच्चा इसका आंसर सही बताता है, उसे दिवाली गिफ्ट मिलेगा बेटा। 5 लाख रुपए का क्वेश्चन है ये। 5 लाख रुपए का क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताओ। ₹5 लाख मिलेंगे बेटा कंगाल बैंक ऑफ इंडिया से। जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा इसका। हमारे साथ कौन कौन बच्चा क्लास ले रहा है? अभिजीत, आकाश, आर्यन, दीपांशु, खुशी, मुस्कान, शुभम, वंशिका। बेटा 5 लाख रुपए मिलेंगे कंगाल बैंक ऑफ इंडिया का चेक। कंगाल बैंक ऑफ इंडिया से चेक मिलेगा आपको, जिसने आरबीआई ने डी लिस्ट कर रखा है इसको। ये बैंक की फ्रॉड है बेटा। सारे बच्चे आंसर निकाल रहे हैं, नालायकों अभी तक आंसर नहीं आया। इतना टाइम ले रहे हो तुम लोग। अभिजीत बेटा 5 लाख रुपए का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। दीपांशु क्या कर रहा है भाई? गेम खेल रहा है। आर्यन तो भाई जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। खुशी, खुशी, खुशी जल्दी बताओ बेटा। सर रिपीट करना क्वेश्चन। बेटा मशीन कितने की है? आर्यन मशीन कितने की है? 10,000 की।
उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कितना चार्ज हो चुका है? 2000 रुपए। 10% डेप्रीसिएशन लगेगा WDV मेथड से। 10% डेप्रीसिएशन लगेगा WDV मेथड से। आपको बताना है डेप्रीसिएशन की अमाउंट क्या होगी। आपको बताना है डेप्रीसिएशन की अमाउंट क्या होगी, जल्दी बताओ। इतनी देर में तो भाई साहब आंसर निकल जाता। मुझे लग रहा है किसी के बस की नहीं है। हाँ जी, है कोई? या मैं करके दिखाऊं, या तुम्हें एक दिन दे दूं, कल निकाल के दिखाओगे? जल्दी बताओ। मैं करूं, तुम करोगे, क्या करें? खुशी कह रही है सर 1000 रुपये आंसर आएगा। नालायक, गलत जवाब। गलत जवाब। आपका आंसर गलत है, पर आपने ट्राई किया, वेरी गुड। आर्यन कह रहा है सर 800 रुपए। वेरी वेरी गुड आर्यन, आपको मिलते हैं बेटा 5 लाख रुपए कंगाल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। वेरी गुड। तो ये आर्यन एक बच्चा है जिसने बिल्कुल सही आंसर निकाला। वेरी वेरी गुड। 800 रुपए बिल्कुल सही जवाब है आपका आया। भाई 10,000 रुपए में से कितना डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुका है? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 2000। तो अब इसकी बुक वैल्यू क्या हो गई? इसकी बुक वैल्यू हो गई 8,000। अब डेप्रीसिएशन कैसे लगेगा? 10% WDV। WDV क्या होता है? टिप टिप बरसा पानी। तो भैया बारिश हो गई 8,000 रुपए की। अब डेप्रीसिएशन लगेगा 10% 8,000 रुपए के ऊपर, और 8,000 का 10% आएगा 800 रुपए, और मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी 7,200 रुपए। तो करेक्ट आंसर 800 रुपए। चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ सारे बच्चे, समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ। नालायकों, तुम्हें खलनायक मूवी देखनी पड़ेगी। तुम लक्ष्मी देखने में व्यस्त हो अभी। दीपांशु को समझ में आ गया? अभिजीत, आकाश, शुभम, मुस्कान, आकाश। आकाश क्या हो गया भाई? मुस्कान, मुस्कान बेटा, नॉक नॉक। समझ में आया या नहीं? आकाश को क्लियर है भाई? चलो एक क्वेश्चन और पूछूं? हाँ सर, एक क्वेश्चन और पूछ लो। लो बेटा, बिल्डिंग। बिल्डिंग है 20,000 रुपीज की, 20,000 रुपए की बिल्डिंग। कितने की बिल्डिंग है? 20,000 रुपए की बिल्डिंग है, और इसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 5,000 रुपए। कितना? 5,000 रुपए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन चार्ज होगा एट द रेट 10% पर एनम। 10% पर एनम बाय स्टेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड? नहीं नहीं, स्टेट लाइन मत लिखो, रुक जाओ, स्टेट लाइन मत लिखो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लिखो। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। उज्जवल बेटा एक एग्जांपल ले रहे, डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट है, और आपका स्वागत है बेटा आज की क्लास के अंदर। बिल्डिंग 20,000 रुपए की है, उसके ऊपर प्रोविजन 5,000 रुपए लग चुका है, 10% डेप्रीसिएशन लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। आपको डेप्रीसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करनी। कैलकुलेट अमाउंट
ऑफ डेप्रीसिएशन। चलो जी बताओ मुझे डेप्रीसिएशन कितना आएगा। और उज्जवल आ गया है हमारी क्लास में, पढ़ने वाला बच्चा है। गुड इवनिंग उज्जवल, जल्दी करें बेटा, वेट कर रहे हैं हम आपका। आर्यन ने आंसर दे दिया 1500 रुपए, वेरी वेरी गुड। कितने बच्चों का आंसर 1500 रुपए आ गया, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। कितने बच्चों का ये 1500 रुपए आंसर आ गया? सबसे पहले जवाब दिया आर्यन ने, वेरी वेरी गुड। कितने बच्चों का 1500 रुपए आंसर आ गया भाई? ये 1500 रुपए आर्यन के साथ कौन है? आर्यन की पार्टी कौन ज्वाइन करेगा? आज तो पार्टी चलेगी ऑल नाइट भाई। आर्यन की पार्टी कौन ज्वाइन करेगा भाई? आर्यन ने पार्टी दे दी 1500 रुपए। कोई है आर्यन के सपोर्ट में? आर्यन तुम्हारे सपोर्ट में कोई बच्चा नहीं है भाई। अभिजीत, आकाश, दीपांशु, खुशी, मुस्कान, शुभम, उज्जवल, भैया कोई बच्चा सपोर्ट में नहीं है। उज्जवल भी कह रहा है सर 1500 रुपए आएंगे। आर्यन के साथ एक बच्चा और आ गया, दो बच्चे कह रहे 1500 रुपए आंसर आएगा। जल्दी मुझे बताओ, जल्दी बताओ जी। अभिजीत क्या हो गया बेटा? मैंने सुना था तुम पढ़ने लग गए हो, जल्दी निकालो आंसर। खुशी, खुशी, दीपांशु, आकाश, अभिजीत, मुस्कान। खुशी कह रही है सर 1500 रुपए, तीन बच्चे भाई, तीन बच्चों का 1500 रुपए आंसर आ गया। तुम्हारा यही है, बस तुम तो यही पिटोगे। आकाश का भी 1500 रुपए, वेरी वेरी गुड। नालायकों, अभिजीत भी 1500 रुपए, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारी भैंस पानी में गई भाई। चुल्लू भर पानी, पानी लेना कटोरी में, डूब मरना उसमें। सर क्या कह रहे हो भाई? चुल्लू भर पानी ले लो तुम। नालायकों, यहां पे नालायकों क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन जो 10% लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। शुभम का आंसर सही आ गया, वेरी वेरी गुड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। एक बच्चा है जो हमारी क्लास का बन गया हीरो, शुभम शर्मा। शर्मा जी का आंसर बिल्कुल सही, 2000 रुपए। तो नालायकों जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, 20,000 के ऊपर डेप्रीसिएशन। कितने के ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा? 20,000 के ऊपर 10%। और अगर 20,000 का 10% निकालेंगे तो कितना डेप्रीसिएशन आएगा? 2000 रुपए डेप्रीसिएशन आएगा। तो ये सही जवाब, 2000 रुपए बिल्कुल सही जवाब। दिखाई दे रहा है तुम्हें स्क्रीन के ऊपर? ये कोई है, कोई अंधा तो नहीं है भाई क्लास में जिसको ये 2000 रुपए आंसर नहीं आया समझ में? ये 2000 रुपए पता लग गया आंसर कैसे आया? ये कितनों को समझ में आ गया 2000 रुपए? ये बता दो चैट बॉक्स में, कितनों को समझ में आ गया? ये चैट बॉक्स में बता दो, ये 2000 रुपए समझ में आ गया? जल्दी से बता दो। हाँ जी, आकाश को आ गया, दीपांशु को आ गया, आकाश दीपांशु को आ गया। शुभम का तो आंसर ही सही था। मुस्कान को आ गया, वेरी वेरी गुड। आर्यन को आ गया,
वेरी वेरी गुड। एक क्वेश्चन और दे दूं, एक क्वेश्चन और दे दूं या आगे चलें? हाँ जी, यू नीड वन मोर क्वेश्चन या हम लोग आगे चले? अगर आप कहते हो तो एक क्वेश्चन और दे देता हूं, अदरवाइज हम लोग आगे चलते। चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताएं। खुशी क्लियर है बेटा? खुशी समझ में आ रहा है? दीपांशु को आ गया, वेरी गुड। खुशी चलो आगे चलते हैं। देखो जी, वापस से आगे हम लोग, ये क्वेश्चन था हमारा, तो मशीनरी यहां पे कितने की है? मशीनरी यहां पे 2 लाख रुपए की मशीनरी है, जिसके ऊपर कितना डेप्रीसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है? 60,000 रुपए डेप्रीसिएशन ऑलरेडी लग चुका है। फर्नीचर कितने का है? 1 लाख का, और फर्नीचर के ऊपर 27,100 डेप्रीसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। तो जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो 10% लगेगा। जो डेप्रीसिएशन आएगा मशीनरी का वो 10% है। कौन सी कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब स्टेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? स्टेट लाइन मेथड। तो भैया ये 10% डेप्रीसिएशन निकालोगे मशीनरी के ऊपर, बताओ जी कितना आएगा? सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ, मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन निकालोगे 10% बाय स्टेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब स्टेट लाइन मेथड। शुभम कह रहा है सर 20,000, वेरी वेरी गुड। तो ये देखो नालायकों, यहां पे मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन आ गया, मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन आ गया 20,000 रुपए, ठीक है ना? ओरिजिनल कॉस्ट बोला था। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ, समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ। अभिजीत, अभिजीत, अभ्या, अभ्या, खुशी, अभिजीत को समझ में आ गया। मुस्कान, मुस्कान, दीपांशु, आकाश, वेरी गुड। आकाश बेटा, फर्नीचर, फर्नीचर का डेप्रीसिएशन निकालो, फर्नीचर के ऊपर डेप्रीसिएशन निकालो सारे बच्चे। फर्नीचर का बताओ जी कितना डेप्रीसिएशन आएगा फर्नीचर के ऊपर? मुस्कान, फर्नीचर का डेप्रीसिएशन निकालो बेटा। फर्नीचर के ऊपर कितना डेप्रीसिएशन आएगा? $7,290। शुभम कह रहा है सर 7,290, वेरी वेरी गुड। तो फर्नीचर के ऊपर कितना डेप्रीसिएशन आएगा? 7,290। कैसे निकलेगा 7,290? क्योंकि यहाँ पे 1 लाख में से 27,100 ऑलरेडी डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुका है। तो क्या वैल्यू आ गई? 72,900, और इसके ऊपर 10% डेप्रीसिएशन लगाओगे तो 7,290 रुपए। 7290, 7290 शुभम, वेरी वेरी गुड। अब मुझे बताओ, आपने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लिया, मशीन का कितना आ गया? 20,000। फर्नीचर के ऊपर कितना आ गया? 7290। तो ये डेप्रीसिएशन कहां पे शो करोगे? ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा या पीएनएल अकाउंट में आएगा? और यहां पे मुझे बताओ, जो डेप्रीसिएशन है, जो डेप्रीसिएशन है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है या बाहर दिया है? जो डेप्रीसिएशन है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है या बाहर दिया है?
तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, इसका मतलब डेप्रीसिएशन दो जगह आएगा। एक तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर आ जाएगा डेबिट साइड में। दूसरा बैलेंस शीट में आ जाएगा। दूसरा कहां पे आ जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया, आप लोगों के पास ये बुक निकाल लो और इसका पीएनएल और बैलेंस शीट बनाओ, कंप्लीट होने के बाद डन करो। ये सिस्टम हैंग हो गया है, इसकी वजह से ऐसे कर रहा है ये, आप लोग जल्दी से करो। हाँ जी, डन। दीपांशु, आकाश,
जो बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है बेटा, आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है, अदरवाइज आपको बैकअप नहीं मिलने वाले। जिन भी बच्चों को ये बैकअप प्रोवाइड करवाया जा रहा है, बैकअप क्लासेस नहीं मिलेंगी आगे से। अगर आप लोग मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है नेक्स्ट क्लास से पहले, और जो आज की क्लास में आपने लिखा है वो मुझे शाम के 8 बजे तक ग्रुप में व्हाट्सएप आ जाना चाहिए, पीडीएफ फाइल बना के अपलोड कर। ग्रुप के अंदर पीडीएफ फाइल बना के आपने अपलोड करनी, ठीक है। हाँ जी, आगे चले। बैलेंस शीट बना ली है? बैलेंस शीट डन। बहुत टाइम ले रहे हो भाई, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो। शुभम कह रहा है डन, वेरी गुड। तो भैया मशीनरी 2 लाख की है, जिसमें ऑलरेडी 60,000 रुपए हम डेप्रीसिएशन चार्ज कर चुके थे, 20,000 रुपए ये आ गए। हाँ हाँ, 20,000 रुपए ये आ गए। उसके बाद फर्नीचर 1 लाख रुपए, जिसमें 27,000 27,000 कितना चार्ज कर चुके थे ऑलरेडी, 100। तो 100 ऑलरेडी चार्ज हो चुका था, प्लस कितना 7290 टोटल हो गया 34,390। एक ही बच्चे ने अभी तक डन किया, बाकी नालायकों अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट जल्दी से बता दो, समझ में आ गया या नहीं? चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं। शैल वी प्रोसीड? आगे चले हम लोग? यस सर, चलो भाई आगे चलो। अगला एग्जाम्पल आ जाओ जी। एग्जाम्पल 11, मशीनरी 2 लाख रुपए की, उसके ऊपर प्रोविजन 80,000 रुपए का डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुका है। और ये देखो, इधर देखो क्या हो रहा है, डेप्रीसिएशन इस बार अंदर दिया हुआ है। मशीनरी का डेप्रीसिएशन इस बार अंदर दिया हुआ है 20,000 रुपए। इस बार मशीनरी का जो ये डेप्रीसिएशन है 20,000 रुपए, ये अंदर दे रखा है भाई। और जो फर्नीचर है 36,000 रुपए, और उसका जो डेप्रीसिएशन है वो भी अंदर गिवन है। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो ट्रायल बैलेंस है, डेप्रीसिएशन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, यस और नो? अगर डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगी? अगर डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगी? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ, अगर डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगी? जल्दी से मुझे बताओ। अगर डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस होगा भाई। सर नेटवर्क इशू कर रहा है, ठीक है। तो आकाश, अगर डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस के कहा होगा, अंदर होगा, तो क्या ट्रीटमेंट होगी? ध्यान से देखो क्या ट्रीटमेंट होगी। उस केस के अंदर क्या ट्रीटमेंट करनी है आपको, एक बार आप लिख लो नोट्स के अंदर, जहां पे आप लोग नोट्स बना रहे थे, यहां पे आप लोग लिख लो।
एक बार नोट्स में आप लोग लिख लो जल्दी से। देखो इनसाइड की हम लोग बात कर रहे थे, तो यहां पे क्या ट्रीटमेंट होगी? सबसे पहले कौन सा अकाउंट? पीएनएल अकाउंट। तो डेप्रीसिएशन का जो घर है वो कहां है? पीएनएल अकाउंट है। तो डेप्रीसिएशन पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा। कौन सी साइड में आ जाएगा? डेबिट साइड। और बैलेंस शीट में क्या होगा भाई? बैलेंस शीट में क्या होगा? जो आपकी एसेट है उसमें से आप क्या माइनस करोगे? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन माइनस करोगे। उसमें से क्या माइनस करना है? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन माइनस करना है। तो डेप्रीसिएशन तो भाई सीधे पीएनएल अकाउंट में जाना है। अगर मैं केवल डेप्रीसिएशन की ट्रीटमेंट की बात करूं तो बस वो पीएनएल अकाउंट के अंदर एडजस्ट होगा और आपको कहीं पे भी एडजस्ट नहीं करना। बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो ओनली 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 वो डेप्रीसिएशन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आएगा और कहीं नहीं जाएगा। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर आएगा और कहीं नहीं जाएगा। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ। हाँ जी, इट इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज टेल मी फास्ट। शुभम कह रहा है यस सर, वेरी गुड। मुस्कान, खुशी, अभ्या, आकाश। आकाश जल्दी बताओ बेटा। आकाश क्लियर है? चले आगे। यस सर। खुशी, दीपांशु, दीपांशु, अभ्या क्लियर, गुड। भाई एग्जाम्पल 11, तो ये डेप्रीसिएशन कितना है यहाँ पे? फर्नीचर का 4000 और मशीनरी के ऊपर कितना है? 20,000। कहां चला जाएगा? जो मशीनरी का 20,000 रुपए डेप्रीसिएशन है और फर्नीचर के ऊपर 4,000 रुपए डेप्रीसिएशन है, ये कहां चला जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। कहां पे चला जाएगा? पीएनएल अकाउंट। पीएनएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाओ सारे बच्चे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाओ और पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में क्या दिखा दो? डेबिट साइड में दिखा दो डेप्रीसिएशन। मशीनरी के ऊपर 20,000, फर्नीचर के ऊपर 4,000। ये देखो जैसे यहां पे दिखा रखा है, फर्नीचर अकाउंट बना दिया और फर्नीचर अकाउंट को सॉरी पीएनएल अकाउंट बना दिया, सॉरी स्लिपिंग ऑफ टर्म। तो यहां पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आपने बनाया और डेप्रीसिएशन डेबिट साइड में आ गया। मशीनरी 20,000, फर्नीचर 4,000 रुपए। फर्नीचर 4,000 रुपए, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगी? ये सारे बच्चों को बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बैलेंस शीट में मशीनरी 2 लाख की है, 2 लाख की मशीनरी। कितना मैंने कहा था प्रोविजन माइनस करोगे? कितना प्रोविजन है? 80,000 रुपए, वो माइनस कर दोगे। बाकी फर्नीचर जो वैल्यू बता रखी थी 36,000 रुपए उस पे आएगा। गलती से 4,000 रुपए डेप्रीसिएशन माइनस मत कर लेना। सीधी सिंपल सी बात है भाई, जो डेप्रीसिएशन है वो अपने घर पीएनएल अकाउंट, जो एसेट है वो बैलेंस शीट में अपने घर।
तो मशीनरी 2 लाख की थी, उसमें से कितना डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुका था? 80,000 रुपए। फर्नीचर 36,000 रुपए था, जिसमें करंट ईयर में 4,000 रुपए डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ। और अगर डेप्रीसिएशन, फर्नीचर का डेप्रीसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, इसका मतलब कि फर्नीचर की डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। इसका मतलब कि जो 36,000 रुपए बता रखा है, ये फर्नीचर 40,000 का था और इसमें 4,000 रुपए का जो डेप्रीसिएशन है वो ऑलरेडी एडजस्ट करके बता रखा है। क्योंकि अगर ये डेप्रीसिएशन 4,000 रुपए दिया है ना ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसका मतलब ये ऑलरेडी फर्नीचर में से ये 4,000 रुपए हम चार्ज कर चुके हैं। तो फर्नीचर की जो एसेट की कॉस्ट है फर्नीचर की, उसके ऊपर 4,000 रुपए हम लोग डेप्रीसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। तो दोबारा चार्ज मत करना, दोबारा बता रहा, जल्दी से पीएनएल और ये बैलेंस शीट बताओ और मुझे बताओ समझ में आया या नहीं। जल्दी से ये बनाओ और मुझे बताओ समझ में आया या नहीं। जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, जल्दी से। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा, आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है, फाइनल अकाउंट कसम खाई आपने कि सर मैं प्रैक्टिस करूंगा, जो आप कहोगे वो करूंगा, तो समझ में तभी आएगा। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आप भी पीएनएल और बैलेंस शीट बनाएं। आप इस तरीके से रिकॉर्डेड क्लास देखें कि आप लाइव क्लास ले रहे हैं, आप लाइव क्लास ले रहे हैं। कंप्लीट होने के बाद डन कर देना चाहिए। चलो जी आगे चल रहे हैं हम लोग भाई, हम लोग आगे चल रहे हैं, आप लोग कर लेना। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है भाई, तुम्हें भी कंप्लीट करना है ये, ठीक है? चलो दीपांशु डन, दीपांशु अभ्या डन, सही करना है। आर्यन कह रहा है सर नेट चला गया। ओके ओके भाई, दीपांशु कह रहा है नो सर। चलो बेटा, तो इलिस्ट्रेशन 1 लास्ट टाइम पे मैंने ये इलिस्ट्रेशन 1 आपको कंप्लीट करा दी थी। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग इलिस्ट्रेशन 1 ये कर चुके हैं, है ना? ये इलिस्ट्रेशन जो है, कितने बच्चों ने ये इलिस्ट्रेशन कर ली है चैट बॉक्स में मुझे बताना जरा एक बार। और आज 8 बजे जब आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे, प्लीज इस इलिस्ट्रेशन का सलूशन भी मुझे सेंड करना, पता लग जाएगा किसने किया है किसने नहीं किया। दीपांशु तुम्हारे तो बेटा घर आके चेक करूंगा, ये कॉपी तुम्हारे घर आके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बहुत कंप्लेन है बेटा, ठीक है? तो अपना काम कंप्लीट कर लेना आप। उसके बाद इलिस्ट्रेशन 2 मैंने होमवर्क दी थी, इलिस्ट्रेशन मैंने 2 होमवर्क दी थी, कितने बच्चों ने ये कर ली है? कितने बच्चों ने कर ली है? चलो चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूं, इलिस्ट्रेशन 2 मैं तुम लोगों का साथ देता हूं। तो इलिस्ट्रेशन 2 के अंदर मुझे बताओ, जो इलिस्ट्रेशन 2 है मुझे एक एक करके बताते चले जाओ। कैश, बैलेंस शीट, परचेज, ट्रेडिंग, सेल्स, ट्रेडिंग, रिटर्न इनवर्ड किस में से माइनस होगा? रिटर्न इनवर्ड किस में से माइनस होगा? सेल्स में से ना, सेल्स में से माइनस करोगे। वेजेस, ट्रेडिंग, क्रेडिटर, बैलेंस शीट, डेटर, बैलेंस शीट, कैपिटल,
बैलेंस शीट, रिटर्न आउटवर्ड, परचेस में से माइनस, पावर एंड फ्यूल, ट्रेडिंग अकाउंट, ड्राइंग्स, कैपिटल में से माइनस, ड्राइंग्स किस में से माइनस होगी, कैपिटल में से, कैरेज ऑन सेल लिखा है, कैरेज ऑन क्या लिखिंग, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है जी भाई, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, बिल्डिंग बैलेंस शीट, कार बैलेंस शीट, मशीनरी बैलेंस शीट, सैलरी पीएनएल, जर्नल एक्सपेंस पीएनएल, इंश्योरेंस है आपका 6,000 रुपए का, कितने का इंश्योरेंस करवा रखा है आपने, 6,000 रुपए का आपने इंश्योरेंस करा रखा है। तो भैया जो ये 6,000 रुपए का इंश्योरेंस कराया है ये पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा, और पीएनएल में कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में लिखोगे, और एनुअल प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो 1 अक्टूबर, एनुअल प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो 1 अक्टूबर को आप पे करते हो, कब पे करते हो, 1 अक्टूबर को पे करते हो। अब क्वेश्चन में ये चेक करो क्या आपको प्रीमियम का कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये चेक करो क्या प्रीमियम के रिगार्डिंग कुछ दिया हुआ है आपको, हाँ जी। अब मैं आपको बताता हूं, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, साल कब खत्म होगा, 31 मार्च को, यस और नो, मुझे बताओ कितने महीने ये आपने जो प्रीमियम पे किया है वो 1 अक्टूबर को पे किया है, एनुअल प्रीमियम पे किया, मतलब आपने 1 साल का प्रीमियम पे किया, आपने 1 अक्टूबर 2019 से लेके कब तक का प्रीमियम पे कर दिया, 30 सितंबर 2020 तक का आपने पे कर दिया, जबकि आपका जो साल है वो मार्च में ही एंड हो जाएगा। तो भैया आपको नहीं लग रहा कितने महीने का आपने जो प्रीमियम है वो प्रीपेड कर दिया, देखो प्रीपेड कर दिया ना, एडवांस में पे कर दिए पैसे आपने, जो आपके प्रीमियम के पैसे हैं वो आपने एनुअल प्रीमियम पे किया, मतलब 1 साल का प्रीमियम पे किया। तो भैया 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से लेके क्या हो गया, 30 सितंबर, बात समझ में आ रही है, 1 अक्टूबर से लेके क्या हो गया, 30 सितंबर, तो 1 साल का मैंने प्रीमियम पे कर दिया, कितने पैसे पे कर दिए, 6,000 रुपए। आपको नहीं लग रहा इस टाइम पीरियड का जो मेरा प्रीमियम है वो मैंने एडवांस में पे कर दिया, ये जो ये टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड का जो प्रीमियम है वो मैंने एडवांस में पे कर दिया, कितने महीने का एडवांस में पे कर दिया, मार्च के बाद क्या आएगा भाई, अप्रैल, चौथा महीना होता है अप्रैल, चलो मैं लिख लेता हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 2 3 4 5 6 महीने का मैंने क्या कर दिया है, एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड कर दिया मैंने। ये 6,000 रुपए कब का है, 1 साल का, 6,000 रुपए 1 साल का है ना, मैंने 6 महीने का प्रीपेड किया है तो निकाल लूंगा, 6 2 2 3 तो 3,000 रुपए मैंने क्या कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड कर दिया। अगर मैंने ये 3,000 रुपए प्रीपेड किए हैं तो जो मेरा ये पीएनएल अकाउंट है यहाँ पे क्या होगा, टोटल मेरा इंश्योरेंस का खर्चा 6,000, जिसमें से मैंने कितना प्रीपेड कर दिया, 3,000, वो माइनस हो जाएगा। तो देखा जाए तो मेरा इस साल का जो खर्चा है इंश्योरेंस का वो कितना है, 3,000 रुपए, और जो ये प्रीपेड है 3,000 ये बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में। क्या ऑलरेडी मैं आपको ये ट्रीटमेंट करा चुका हूं या नहीं, क्या ऑलरेडी हम लोग ये ट्रीटमेंट कर चुके हैं या नहीं, यस और नो, समझ में आया या नहीं, हाँ जी, खुशी आ रहा है बेटा समझ में, खुशी समझ में आ रहा है, सारे बच्चे मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर ये इंश्योरेंस वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं,
आकाश, दीपांशु, खुशी, मुस्कान। खुशी कह रही है सर समझ में आ गया। दीपांशु, चलो जी आगे देखो यहां पे सैलरी आउटस्टैंडिंग। भाई सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है कहां जाएगी? बैलेंस शीट में जाएगी क्या, या पीएनएल अकाउंट में? बैलेंस शीट में जाएगी ना, लायबिलिटी है। अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी होती तो पीएनएल में आती। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, मार्केट वैल्यू क्या है? 80,000 है और उसकी कॉस्ट कितनी है? 70,000 रुपए। किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा? जो क्लोजिंग स्टॉक है मैंने आपको बताया था विच एवर इज लोअर, तो यहां पे 70,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड होता है। तो आप यहां पे चेक कर सकते हैं सोल्यूशन में क्लोजिंग स्टॉक 70,000 रुपए। आपको एग्जाम में नोट देके आना होगा। अभी प्लीज कोई बच्चा ये लिखे ना, स्टॉप राइटिंग, किसी बच्चे को लिखना नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है भाई वो 70,000 रुपए रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद डेप्रीसिएशन ये आप कर लोगे। उसके बाद कार हमने बेच दी। कार क्या कर दी हमने? बेच दी। और जो कार हमने बेची है वो कितने की बेची है? 1 अप्रैल 2019 को बुक वैल्यू पे बेच दी हमने। एंड कार वॉज यूज फॉर पर्सनल नीड बाय आनंद, इट वॉज नॉट अकाउंटेड एट येट। क्या मतलब है इसका? हाँ जी, इसका क्या मतलब है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ क्या कहानी है। ट्रायल बैलेंस में देखो कार कितने की बता रखी है, ट्रायल बैलेंस में चेक करो। 50,000 रुपए की गाड़ी बता रखी है। अगर आप ट्रायल बैलेंस में चेक करोगे तो 50,000 रुपए की गाड़ी बता रखी है भाई। इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंट मार्क करो और क्या कह रहा है पहले इसे समझो। ये क्या बोल रहा है पहले इसे समझ लो। क्या बोल रहा है ये? कि जो हमारी कार है वो हमने बेच दी। किस वैल्यू पे बेची? बुक वैल्यू पे बेची। तो भाई ट्रायल बैलेंस में कितने की बता रखी है? 50,000 की। चेक कर लो आप, 50,000 की बता रखी है। तो हमने 50,000 की बेच दी। जो कैश आया वो हमने किसके लिए यूज कर लिया? पर्सनल यूज के लिए। आपको नहीं लग रहा कि हमने कार बेची थी, जो पैसा आया था, रोकड़ा आया था, वो बिजनेस के अंदर जाना था? मतलब कि मेरे गल्ले में पैसे आते बिजनेस में। भाई मैंने कार बेची तो मेरा जो बिजनेस है उसकी कैश बढ़नी चाहिए थी, पर मैंने वो पैसा क्या कर लिया? पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया। और अभी तक उसको अकाउंट नहीं किया गया, मतलब उसको अकाउंट फॉर नहीं किया गया, रिकॉर्ड नहीं किया गया उसे। आपको नहीं लग रहा ये ड्राइंग्स है? ये क्या है? ड्राइंग्स है। तो भैया आप मुझे बताओ कैपिटल कितनी है आपकी? आपकी कैपिटल कितनी है? हाँ जी, 7,10,000। तो 7,10,000 में से एक तो ड्राइंग्स का पैसा ये हो गया 52,450, ये माइनस हो जाएगा। एक पैसा तो आपका कैपिटल में से क्या माइनस हो जाएगा? 52,450 जो आपकी ड्राइंग्स है, और ये 50,000 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 1,02,450 रुपए। ये देखो, ये आप टोटल करके देख सकते हो। ये टोटल कितना आ जाएगा? 1,02,450। तो ये आपका ड्राइंग्स का पैसा माइनस हो जाएगा। आप अलग अलग भी दिखा सकते हैं इसे। यहां पे कार लिख के सोल्ड, ठीक है, उस तरीके से भी आप लोग दिखा सकते हैं। नीचे आप लोग वर्किंग नोट दे सकते हैं। खुशी समझ में आया या नहीं आया बेटा? चैट बॉक्स में एक बार बताओ। खुशी समझ में आया? जो हमने कार बेची है उसे ड्राइंग्स मान लिया जाएगा बेटा। आकाश, दीपांशु, वंश, और कौन है? मुस्कान। क्लियर है? दीपांशु वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
तो सारे स्टूडेंट प्लीज स्टॉप राइटिंग। ये इलिस्ट्रेशन 2 दोबारा से होमवर्क दे रहा हूं, दोबारा से। अब बैकअप मिलने बंद हो जाएंगे बेटा, अब बैकअप क्लासेस मिलना बंद हो जाएंगी। जो बच्चा शाम को 8 बजे तक, जो आज मैंने क्लास में करवाया, तो ये क्वेश्चन मैंने आज क्लास में करा दिया क्योंकि ये कल का होमवर्क था, तो 8 बजे तक ये कंप्लीट करके मुझे भेजना है। 8 बजे तक मुझे ये कंप्लीट करके भेजना है, चाहे कुछ हो जाए। ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप आना चाहिए, ग्रुप के अंदर। और आज का होमवर्क क्या रहेगा? हाँ जी, आज का कोई होमवर्क नहीं है, आज का कोई होमवर्क नहीं है। तो हम लोग यहीं पे अपना अकाउंट का सेशन ओवर कर रहे हैं, ठीक है जी। और हम लोग कल मिलेंगे, कल मिलेंगे सेम टाइम पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय, टेक केयर।